और चलिए अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर, जहां दुर्ग में अतिथि शिक्षक आंदोलन पर पुलिस ने बड़ा प्रहार किया है। देर रात पुलिस ने धरना स्थल खाली कराया और 50 से अधिक धरना दे रहे शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रशासन की सख्ती के बावजूद प्रदर्शनकारी वहीं डटे रहे। शिक्षकों ने मांगे पूरी न होने तक धरना जारी रखने का ये बड़ा ऐलान किया है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मांगे पूरी न होने तक ये लगातार धरना प्रदर्शन करने का बड़ा ऐलान किया गया है। अतिथि शिक्षक आंदोलन पर पुलिस बल की तैनाती रही। हम यहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से काम कर रहे थे। हम शिक्षा मंत्री जी के पास अपनी मांगों को विभिन्न प्रकार से रख रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने 23वें दिन तक भी कोई हमको निराकरण नहीं दिया। हमको परसों 5 प्रतिनिधि को मंत्रिमंडल रायपुर में बुलाया गया था, वहाँ पे बात किया गया, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब उन्होंने नहीं किया कि हमारी मांगे पूरी हो। हम छोटी छोटी मांगों को रख रहे हैं, उनके पास बहुत बड़ी मांगे नहीं भी रख रहे हैं। संविलियन के बाद भी हम लोग संविलियन नहीं करेंगे तो भी हमारी छोटी मांगे हैं, उनको पूरा कर दीजिए। हम हमारी छोटी मांगे है, देखिए हम 12 माह हमको वेतन मिले, हमको छुट्टी मिले जो ELCL मिलता है सारा, और हमको हमारा वेतन जो है 38,100 ग्रेड पे हो। और रायपुर में बाल चौपाल 2.0 अभियान संचालित किया गया है, जो आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार, ये तस्वीर आप तक साझा करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि रायपुर में बाल चौपाल 2.0 अभियान संचालित किया गया है और छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा के नेतृत्व में अभियान संचालित किया गया। अभियान के अंतर्गत सिर्फ बच्चों की समस्याएं नहीं सुनी गई, बल्कि समस्याओं के स्थायी समाधान की दिशा में प्रभावी पहल भी की गई। इस दौरान बच्चों ने खुलकर अपने विचार साझा किए, जहां छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी भी बच्चे के बाल श्रम, शिक्षा से वंचित या फिर बाल अधिकारों के उल्लंघन की जानकारी मिले तो तत्काल इसकी सूचना संबंधित प्रशासन या आयोग को दें, ताकि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित, सम्मानजनक और शिक्षित भविष्य प्रदान किया जा सके। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बच्चों के भविष्य को देखते हुए ये अच्छी पहल बताई जा रही है और बच्चे के भविष्य को देखते हुए एक और कदम, जहां पर आपको बताते चले कि सम्मानजनक और शिक्षक भविष्य प्रदान किया जा सके, इसके लिए ये बड़ी पहल की जा रही है। तिल्दा के ग्राम सिनोधा में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा बाल चौपाल आयोजित की गई थी। इस बाल चौपाल में बच्चों के साथ विविध प्रकार के कार्यक्रमों का, बातचीत का, संवाद का जब आयोजन किया गया और कई जागरूकता के विषयों को बच्चों के सामने रखा गया, तो बाल श्रम से जुड़े विषय पे कुछ बच्चों ने हमें बताया कि उनके सहपाठी स्कूल आना छोड़ के 1-2 वर्ष से नहीं बल्कि 3-4 वर्षों से स्कूल आना छोड़ करके किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में, दुकानों में बाल श्रम कर रहे हैं, कार्यों को कर रहे हैं। जब हमको ये जानकारी हुई और उनके सहपाठियों ने उन बच्चों के विषय में चिंता जाहिर की, तो हमने पता करना चाहा कि वो बच्चे कहाँ हैं। और गौरेला पेंड्रा मरवाई में पूर्व शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने पेपर लीक को छात्रों के साथ अन्याय बताते हुए सरकार पर सवाल उठाए। उमेश पटेल ने आरोप लगाया कि देश में लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं और इसके पीछे पेपर लीक माफिया सक्रिय है। उन्होंने चुनाव आयोग और जांच एजेंसियों को लेकर भी कई बड़े आरोप लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि छात्रों की हितों को लेकर कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई जारी रखेगी। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां उमेश पटेल ने तमाम बातों को जिक्र किया, पेपर लीक माफिया पर आरोप लगाए हैं। इस बीच आपको बताते चले, कांग्रेस ने प्रेस वार्ता की और जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रॉपर्टी या जो ऑडिट हुआ 2014 के पहले संपत्ति का या FD का या पैसे कैश का वो कई गुना बढ़ चुका है। जो ऑडिट हुआ 10,000 करोड़ का तो उनके पास कैश है। एक जो आपने कहा, जिस तरह से नेताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कभी CBI के माध्यम से, कभी ED के माध्यम से। 2, तीसरा, जिस तरह से चुनाव आयोग एक पार्टी के लिए काम कर रहा है।
और सूरजपुर जिले के मदननगर में एसईसीएल की नई माइंस को लेकर बड़ा बवाल हो गया है। माइंस के सर्वे का विरोध कर रहे ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हो गई है। इस दौरान कई पुलिसकर्मी और एसडीओपी रैंक के अधिकारी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले माइंस सर्वे के लिए पहुंचे एसईसीएल कर्मियों से भी ग्रामीणों की झड़प हो गई थी। मौके पर स्थिति को संभालने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां ग्रामीणों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई है। कई पुलिसकर्मी इस झड़प में घायल भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर माइनिंग सर्वे को लेकर बड़ा बवाल देखने को मिला। ग्रामीणों और पुलिस में जमकर हाथापाई हुई, जमकर झड़प हुआ। कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं और इसके साथ ही साथ कई ग्रामीणों के भी घायल होने की खबर बताई जा रही है। सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया है और साथ ही साथ सभी का इलाज चल रहा है और मौके पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। तो देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। माइनिंग सर्वे को लेकर विवाद बढ़ गया है और विवाद के बाद देखिए झड़प हो गई। पुलिस और ग्रामीण एक दूसरे से झड़प करते हुए नजर आए, जिसके बाद मौके पर भारी सुरक्षा बल को बुलाया गया और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि इस झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और साथ ही साथ ग्रामीणों के भी घायल होने की खबर सामने आ रही है और अब इस पूरे मामले में पुलिस तहकीकात कर रही है। फिलहाल ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां ग्रामीणों और पुलिस के बीच में झड़प होने की खबर ये सामने आ रही है। इस बीच कई पुलिसकर्मी के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। इस दौरान कई पुलिसकर्मी और एसडीओपी के अधिकारी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। और बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही माइंस सर्वे के लिए पहुंचे एसईसीएल कर्मियों से भी ग्रामीणों की झड़प हुई थी। तो ये कोई नया मामला नहीं बल्कि पुराना मामला है, जिस पर पहले भी झड़प हो चुकी है। मौके पर स्थिति को संभालने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल अब ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर पुलिस और ग्रामीणों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। ग्रामीणों और पुलिस में जमकर झड़प हो गया है और इस बीच कई पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर सामने आ रही है। इससे पहले भी जो है ग्रामीण और पुलिस की झड़प हो चुकी है। तो बड़ा बवाल हो गया, जिसके बाद बताया जा रहा है माइंस के सर्वे को लेकर विरोध हुआ था, जिसके बाद पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर झड़प हो गई। तो देखिए तस्वीर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर पुलिसकर्मी और ग्रामीणों के झड़प की ये तस्वीर सामने आ रही है, खबर सामने आ रही है, जहां पर बताते चले कि इससे पहले भी पुलिस बल के साथ ग्रामीणों की झड़प हो चुकी है। इस बीच कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है ताकि इस तरह की तस्वीर दोबारा ना आए। लेकिन इस बीच जरूर आपको बताते चले कि इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। फिलहाल ग्रामीणों को समझाया जा रहा है, लेकिन इस बीच ग्रामीण भी समझने को तैयार नहीं है। लगातार झड़प की खबरें भी सामने आ रही है और इस बीच बताया जा रहा है कि इस झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। एमसीपी जिले के खड़गवा विकास खंड स्थित पीएमसी एकलव्य आवासीय विद्यालय में शाला प्रवेश उत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान नवप्रवेशी विद्यार्थियों का जमकर स्वागत किया गया और उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को भी बधाई दी गई। उन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थी पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई करें और अपने विद्यालय, जिले और प्रदेश का नाम रोशन करें। मंत्री ने जनता बताया कि पिछले सत्र में की गई घोषणा के अनुरूप विद्यालय में स्मार्ट क्लास के लिए स्पीकर, माइक सिस्टम एवं स्मार्ट एलईडी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने फीता काटकर स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया है। हमारे जो पीएम श्री आदर्श एकलव्य विद्यालय पोड़ीडी है, यहाँ मुख्य रूप से आज प्रवेश उत्सव था और जो एलईडी स्क्रीन 75 इंच के और साउंड सिस्टम जो हमने विद्यालय के लिए प्रदान किया है, उसका आज लोकार्पण भी था और स्मार्ट क्लासेस भी जो 8 रूम हैं यहाँ संचालित हैं, उनका भी होता। तो इस प्रकार से आज बच्चों के बीच इसी बहाने मिलना हुआ। बड़ी संख्या में बच्चे, अभिभावक, जनप्रतिनिधि सभी लोग यहाँ उपस्थित थे और निश्चित रूप से ये मेरे लिए गौरव का क्षण होता है जब मैं विद्यार्थियों के बीच होता हूँ और उनके बीच अपने आप को विद्यार्थी जैसा अनुभव करता हूँ और काफ़ी कुछ अभी भी सीखने का, समझने का
मन में हौसला, जुनून, जज्बा और जिस प्रकार से एक स्टूडेंट में ललक और लगन होती है उसको अपने आप में ग्रहण करने का प्रयास करता हूँ। और कवर्धा में अंधी हत्याकांड का पुलिस ने 7 दिन के अंदर बड़ा खुलासा किया है। 15 जुलाई को एक अज्ञात व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था में शव मिला था। पुलिस ने सभी से जांच शुरू कर दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओपी ने थाना प्रभारी साइबर थाने की संयुक्त टीम गठित कर दी थी। गवाहों से पूछताछ, 40 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने गुनाह कबूल किया है। आरोपी ने बताया कि विवाद के बाद उसने मृतक की हत्या कर दी थी और मोटरसाइकिल ले जाकर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी से घटनास्थल का डेमो कराकर उसकी वीडियोग्राफी भी कराई। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। थाना बोडला के ग्राम बंजारी न्याय ढाबे के पास में एक अज्ञात लाश 15 तारीख को मिली थी, 15 जुलाई को, जिस पर से इसमें पतासाजी की गई, मर्ग कायम किया गया था इस पर। और मर्ग कायमी के पश्चात से आसपास के क्षेत्र में पतासाजी की जा रही थी क्योंकि शव अज्ञात था। तो इसके बारे में जामुल थाने से सूचना मिली कि एक व्यक्ति वहाँ से लापता है और संबंधित के बारे में जब पता किया गया तो इसकी जानकारी मिली और इसका नाम उदय प्रताप सिंह के रूप में इसे आइडेंटिफाई किया गया। और तत्पश्चात इसके कत्ल के संबंध में जो भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती थी, जितने भी एंगल्स पे की गई, बाद में मालूम चला कि फुटेजेस में एक व्यक्ति इसके साथ आते हुए बाइक में दिख रहा है, जिससे कि उसके बाइक का नंबर क्लियर हुआ और साथ में आने वाले साथी का भी इसमें पता चला। और इस अंधे कत्ल को जो था ब्लाइंड मर्डर था, इसकी खुलासा हुआ कि इसका दोस्त ही था जो उसके साथ उस दिन आया हुआ था। और पखांजूर में कांग्रेस पार्टी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सूरजगढ़ माइन से आने जाने वाले भारी वाहनों के कारण सड़कों, पुल और पुलियों की बदहाल स्थिति को लेकर चक्का जाम किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार और बीजेपी पर जनता की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। नेताओं ने कहा कि भारी वाहनों के कारण सड़कें और पुलियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया, प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। फिलहाल ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि जमकर प्रदर्शन किया गया। भारी वाहनों से सड़कें क्षतिग्रस्त होने का बड़ा आरोप लगाया गया है कांग्रेस पार्टी ने, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन किया। नेताओं ने कहा कि भारी वाहनों के कारण प्रदर्शन का सामने जो भी चर्चा हुआ है, हमारे कांग्रेस पार्टी के ओर से हमारे मांग रखे गए हैं। हमारे तहसीलदार साहब ने आया, हमारी भी बात सुना, हम उसका भी बात सुना। हम सब कुछ हम मानने को तैयार हैं, लेकिन हम प्रशासन शासन को ही बताना चाहते हैं जो हमारे मांग। इस रोड का स्वीकृति हुआ है, बीजेपी वाले ने यहाँ डिंडोरा पीट रहे हैं। ये पुल का स्वीकृति हुआ बोल के डिंडोरा पीट रहे हैं। इसका हमारा कागज पत्र आप लोग का माध्यम से हमारे सामने उपलब्ध कराए, हम उसको हम देखेंगे। और हमारे इस क्षेत्र के मांग, पुल, पुलिया, रोड और हॉस्पिटल, ये स्कूल हमारे इस अनुसूचित क्षेत्र के दायरा में आता है, तो हमारे इस क्षेत्र में आश्रम हो। खुला हमारा मांग है, एकदम खुला हमारा प्रदर्शन का हमारा उद्देश्य एकदम खुला हुआ है। मैं जिस पुल के ऊपर हम बैठे, ये एक जर्जर पुल है, ये अब एक्सपायर पुल है। जब तक ये पुल दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, छोटी छोटी गाड़ियों के लिए ये पुल खतरा बना हुआ है। इस पुल के ऊपर से आपको 70 टन 60 टन की गाड़ियां दौड़ा रहे, वो भी एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में आप गाड़ियां दौड़ा रहे हैं बिना परमिशन के, बिना बेरोक टोक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से आप दौड़ा रहे इस सड़क, जबकि इस सड़क और इस पुल की कैपेसिटी है ही नहीं। तो इसके विरोध में आज हमने यहाँ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया है। साथ ही हमारे और जो मांगे कि हमारे जो क्षेत्र की जो पूरा क्षेत्र, परलकोट क्षेत्र, इसको माइंस के प्रभावित क्षेत्र में लिया जाए। यहाँ परलकोट के आम जनता द्वारा, मीडिया के साथियों द्वारा लगातार जो सूरजगढ़ से जो लॉ से भरी गाड़ियां हमारे इस परलकोट के लाइफ लाइन पे चल रही है और लगातार इस रोड की स्थिति, पुलियों की स्थिति जर्जर स्थिति में है। किसी भी पल यहाँ दुर्घटना हो सकता है, टूट सकता है और पूरा क्षेत्र जो है जिला प्रशासन से कट सकता है। उसके बाद भी स्थानीय प्रशासन सोया हुआ है। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इकाई पखांजूर के द्वारा एक दिवसीय चक्का जाम या आर्थिक नाकेबंदी के लिए यहाँ अंजाड़ी नाला के समक्ष लोग उपस्थित हुए थे और अपनी जो मांगे हैं उसमें प्रमुख रूप से
सुरजागढ़ से चलने वाली जो भारी वाहनें हैं उसको तत्काल स्थगित करने के संबंध में इनके द्वारा मौखिक बोला गया है। और साथ ही साथ यहाँ जो अंजाड़ी नाला जो अभी क्षतिग्रस्त या फिर पुरानी हो गई है, इस संबंध में नया पुल का मांग के संबंध में इन्होंने तात्कालिक एक चक्का जाम की स्थिति निर्मित की गई थी। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा समझाइश दी गई है और वर्तमान में रास्ता बहाल कर दिया गया है। रायपुर पुलिस ने 8 लाख की चोरी की 30 घंटे में सुलझाया है मामला। आरोपी ने सीए के यहां 8 लाख नगद की चोरी की थी, जहां पर मामला सामने आते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आरोपी सीए के ऑफिस में ड्राइवरी का काम करता था। कमिश्नरेट पुलिस ने आम जनता से किराएदारों के वेरिफिकेशन की अपील की है। फिलहाल की तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहाँ 8 लाख रुपए की चोरी का 30 घंटे में ही बड़ा खुलासा हो गया। जनता से किराएदारों की वेरिफिकेशन की अपील की गई है। 8 लाख की चोरी का 30 घंटे के भीतर बड़ा खुलासा हुआ है, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी भी मानी जा रही है। फिलहाल ये अपील की गई है कि किसी भी किराएदार को वेरिफिकेशन जरूर उनका कराए। परसों सुबह थाना सिविल लाइन एरिया में एक मामला सामने आया था, जिसमें एक सीए सारवानी एंड एसोसिएट्स के ऑफिस से 8 लाख चोरी होने की एक शिकायत आई थी। तो 24 घंटे के अंदर हमको कुछ खास लीड मिलने लगा, जिसमें ये पता चला कि उसी कंपनी में जो पुराना काम करने वाले एक ड्राइवर था, उसने उस घटना का अंजाम दिया है और वो बिलासपुर का रहने वाला है। तो बिलासपुर पहले इधर इसी कंपनी में काम करता था और उसके साथी और एक आदमी भी था, उसको भी लेकर आया। मेन आरोपी का नाम उमेश पोड़ते है, जो उसी कंपनी में पहले काम करता था और 8 लाख चोरी करके तो उसका ताला मतलब ग्लास काट कर उसका। और बलरामपुर में ट्रैक्टर पलटने से चालक की दर्दनाक मौत हो गई। खेत में ट्रैक्टर के नीचे दबने से मृतक की मौत हो गई है, युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि धान की फसल लगने के खेत में जुलाई करते समय जहां पर हादसा हुआ, ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जहां पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट रही है। तो सीधी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत की खबर सामने आ रही है। खेत में ट्रैक्टर के नीचे दबने से युवक की मौत हो गई है। धान की फसल लगाने के खेत में जुताई करते समय ये बड़ा हादसा हुआ है। ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो ट्रैक्टर पलटने से ये बड़ा हादसा हुआ है और इसके साथ ही 7 पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।